हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PT 365। और इस वीडियो में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे PT 365 अगर आप देखो तो तकरीबन 1100 पेज का बनता है। अगर आप अननेसेसरी कंटेंट को रिमूव कर दो तो जो टोटल इनकी 12-13 PTs आई हुई हैं अभी तक के लिए, दे आर अराउंड 1100 पेजेस। तो लेट्स से अगर आप उसमें से 2-3 PT निकाल देते हो, जैसे पर्सनालिटी इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, जो कि थोड़ा रिपीटेड इन्फॉर्मेशन भी है उनमें, तो तकरीबन 800 से 900 पेज आपका बनता है, ठीक है, जो कि लक्ष्मीकांत जितना मोटा हो जाएगा, है ठीक है। बट लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए आपको 1-1.5 साल मिलता है, बट इस पीटी को पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीना होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कब स्टार्ट किया था। सो द बिगेस्ट चैलेंज दैट कम्स इज रिटेंशन, ठीक है। रिटेंशन इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन इट कम्स टू PT 365। एंड जब हमने अपने डिसीजन ले लिया है कि द PT 365 इज द ओनली सोर्स दैट वी आर गोइंग टू डू टू कंप्लीट आवर करंट अफेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सो हमें एटलीस्ट इसको मेक श्योर करना है कि हम अच्छे से पढ़ के जाएं। अच्छा देखो, जैसे सब्जेक्ट्स हैं अपने, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमी हो गए, तो इनमें क्या होता है कि 70-30 रूल रहता है कि 70 जो है आपको स्टैटिक को ही रिपीट करके दे देगा जो करंट कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, 30 जो है वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, जैसे भारतीय न्याय संहिता एक्ट, ये सब जो नए तीनों एक्ट आए हैं उस तरह के न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट एंड द साइंस टेक, है ना, तो ये अपने बिग 4 यही हो गए, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक। मैं इनको बिग 4 मानता हूँ क्योंकि इनसे ही मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं। आप पिछला देखोगे तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला के 33% पेपर आ गया था, बट दैट इज पॉइंट ऑफ अनदर डिस्कशन। तो ये जो हमारे बिग 4 हैं उनमें से बिग 2 जो हमारे इन्वायरमेंट और साइंस टेक हैं, इनका रिटेंशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि साइंस टेक में आपको 80-20 का रहता है, मतलब 80-20 मिलता है आपको, कि मतलब 80% आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 20% आपको न्यू ओल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसको रिटेन कैसे करें, है ना। अभी हमारे पास 20 से 22 दिन बचे हुए हैं और इसी में हमको पढ़ना भी है, नए इन्फॉर्मेशन थोड़े बहुत पढ़ने हैं, इनको रिवाइज भी करना है। तो पॉइंट ये होता है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना, इससे रिलेटेड, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि जो केसलर सिंड्रोम है ना, UPSC में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि रिसेंटली XYZ टर्म सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो ऐसे पूछ लेगा कि रिसेंटली केसलर सिंड्रोम इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आप क्या मारोगे, है ना, ट्रिगरिंग चेन रिएक्शन इन द स्पेस डिब्रिस, या इससे रिलेटेड कोई आप चीज़ करोगे, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछने वाला होना चाहिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा है तो आपको रिटेंशन में प्रॉब्लम होगी, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो थ्रू दिस, ठीक है। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो थोड़ा मेरा उस तरफ इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, LLM, AI और जनरेटिव AI को लेके। सो मैंने क्या किया कि आई हैव क्रिएटेड ए कस्टम चैट GPT फॉर माई सेल्फ एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ एज वेल, और उसमें क्या क्या नीड होगी वो मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में। इट इज़ वेरी सिंपल, नॉट अ रॉकेट साइंस जो कि हमें इसमें पढ़ना है। तो मैंने क्या किया कि आई हैव क्रिएटेड ए कस्टम GPT that will give me a prelims type question based on the PT 365. And what does I mean by this? कि लेट से जैसे मुझे सोलर स्टॉर्म रिवाइज करना है ना, तो सोलर स्टॉर्म से रिलेटेड मुझे पता है कि प्रीलिम्स में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब सोलर स्टॉर्म आता है तो क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हो जाती हैं, जैसे कि अपने कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, अपनी इलेक्ट्रिक ग्रिड हो गई, रेडियो चैनल्स हो गए, इस तरह के इम्पैक्ट आते हैं। और ये G1 जो है माइनर होता है, G5 एक्सट्रीम होता है, जो सन की साइकिल्स क्या होती हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक वो फ्रेमवर्क सेट है ना प्रीलिम्स का, PYQs का। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसी बाउंड्री में वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने हैं, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा कस्टम GPT बनाने का पेस पूरा। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किया क्या है, ठीक है। सो ये मेरा है PT 365 का GPT। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी मैं इससे डिस्कस कर रहा था, तो मतलब मैंने क्या किया हुआ है कि इसको क्विज मोड में रखा हुआ। अभी मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे सेट कर सकते हो। सो मैंने इससे बोला कि भाई जो अपना स्पेस मिशन है उससे रिलेटेड आप मुझसे UPSC स्टाइल में क्वेश्चन पूछो। तो इसने पूछा कि चंद्रयान 3 यूज्ड फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम डेवलप्ड बाई ISRO RLV प्रोग्राम, है ना। आदित्य L1 मिशन विल रिमेन इन अर्थ ऑर्बिट टू कंटिन्यूस ऑब्जर्व द अर्थ सन्स कोरोना, ठीक। और उसके बाद क्या था, द तृष्णा मिशन इज एंटायरली इंडिजीनियस ISRO इनिशिएटिव टारगेटिंग द थर्मल रिमोट सेंसिंग। तो इसने 3 चीज़ों को, चंद्रयान 3
आदित्य L1, तृष्णा मिशन। चलो अब हम इन तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं। देखो आप इसके साथ बने रहोगे थोड़ा, तब आपको इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले चंद्रयान 3 को। तो सबसे तृष्णा दिख गया, इसको देख लेते हैं। तो तृष्णा मिशन क्या है? ये इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन है ना, इंडिया का फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में मिशन है। तो इसने स्टेटमेंट इसमें क्या बनाया है कि तृष्णा मिशन इज एंटायरली एन इंडिजीनियस इसरो इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये गलत कर दिया, बट आप इसकी इंट्रिकेसी देखो कि इट इज गेटिंग क्लोजर टू हाउ यूपीएससी टारगेट्स द क्वेश्चन, एंड इसको ये क्लोजनेस कहाँ से मिली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम अपना देख लेते हैं कौन सा, आदित्य L1 की बात की है तो आदित्य L1 भी देख लेते हैं, आदित्य L1। ठीक है, तो ये आदित्य L1 के बारे में अगर आप पूछोगे तो ये हेलो ऑर्बिट में है, टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द L1, और कुछ इसमें दिया हुआ है 3D समथिंग समथिंग, और ठीक है ये समझ आ गया, L1 के बारे में पढ़ लिया हमने। उसके बाद चंद्रयान 3 जो कि काफ़ी फेमस मिशन था अपना, इसमें वो भी दिया हुआ है कि चंद्रयान 3 के बारे में क्या क्या हुआ है। चंद्रयान 3 स्पेस डॉकिंग मिशन भी है इसमें, और चंद्रयान 3 में इसने बोला है कि रीयूजेबल रॉकेट यूज हुआ है। नहीं, तो चंद्रयान में अपना कौन सा रॉकेट यूज हुआ है? हम अपनी 4th कंट्री बने हैं और हमने विक्रम लैंडर को लैंड कराया है। लॉन्च व्हीकल जो अपना था GSLV था, है ना, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वगैरह पढ़ लेंगे। तो इन 3 चीज़ों पे इसने हमसे मिलके क्वेश्चन पूछा। तो इसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि जो हमारा चंद्रयान 3 है इसने फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट यूज किया जो कि नहीं था, इसने GSLV यूज किया जो कि रीयूजेबल नहीं है। आदित्य L1 मिशन विल रिमेन इन द अर्थ ऑर्बिट टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सन्स कोरोना। ये कह रहा है कि अर्थ के ऑर्बिट में रह रहा है, जबकि वो अर्थ के ऑर्बिट में नहीं है, वो L1 पॉइंट पे है ना। L1 पॉइंट कहाँ पे है? अपना जो सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है जहाँ पे, है ना, वहाँ पे। अर्थ के ऑर्बिट से तो निकल चुका। अर्थ के ऑर्बिट मतलब कहाँ पे? कि जहाँ पे सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी लग रही है ना। तो आप देखो थोड़ा ट्रिक इसमें देखो कि इस तरह का इंटेलिजेंस अचीव कर चुका है हमारा LLM और AI, विच इज़ गुड फॉर अस। इट शुड मेक आवर लाइफ इजी गोइंग डाउन। ठीक है, अब इसने बोला कि तृष्णा मिशन इज एंटायरली एन इंडिजिनियस इसरो, जो कि नहीं है, तृष्णा हमारा फ्रांस के साथ है। ठीक है, तो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्विज करने को बोल दूं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देगा, लेट्स सी क्या देता है। अब देखो इसने मैच द फॉलोइंग बोल दिया। स्पेडेक्स जो हमारा अभी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है, स्टडी सोलर विंड फ्रॉम द लैग्रांजे पॉइंट 1। अब इसने आदित्य L1 के साथ इसको कंफ्यूज किया। ठीक है, पुष्पक RLB मतलब जो हमारा रीलॉन्च व्हीकल है, जो इलॉन मस्क टाइप लोग रीलॉन्च व्हीकल यूज करें। ठीक है, टेस्ट रीयूजेबल स्पेस प्लांट टेक्नोलॉजी। ठीक है, दक्षा डिटेक्ट डार्क मैटर पार्टिकल इन द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो पहला तो हमें पता है गलत है, पुष्पक RLB रीयूजेबल स्पेस प्लेन वाला ये सही है, दक्षा डिटेक्ट डार्क मैटर इन पार्टिकल्स ऑर्बिट ये भी सही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं आपको दक्षा सर्च करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो मुझे थोड़ा याद है, इसलिए बस मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखो ये दक्षा प्रोजेक्ट करके है यहाँ पे, है ना, दक्षा प्रोजेक्ट ये रहा, है ना। दिस इज IIT बॉम्बे लीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप है, एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिक्स सोर्सेस, इनको स्टडी करने के लिए दक्षा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक, सो दक्षा डिटेक्ट डार्क मैटर पार्टिकल इन अर्थ ऑर्बिट नहीं है, तो हमें डार्क मैटर पार्टिकल के लिए तो बनाया नहीं है, इसको किस लिए बनाया है इसने? हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप टू स्टडी, ये देखो आप कहाँ गया यार वो, ये है ना, एक्सप्लोजिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस, ना कि डार्क पार्टिकल। ठीक है, सो अपना ऑप्शन कैसा हो जाएगा? हमें पता है कि आपका हमारा ऑप्शन ओनली 2 है ना, तो हम A लिख सकते हैं, बट अभी चलो इसको थोड़ा गलत कर देते हैं। लेट से मैं मार देता हूँ C मार देता हूँ, तो अब देखो ये आपको थोड़ा सा ना करेक्शन देगा कि नहीं ऑलमोस्ट A इज 2 ओनली। हमें ये पता था कि 2 ओनली है, तो अभी बताएगा कि स्पेस डेक्स इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ना कि सोलर विंड स्टडी, एंड इट इज एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द PT365, क्योंकि हमने इसको बोल रखा है कि भाई मेरे सोर्स के भीतर ही रहना, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड, अदरवाइज ये फिर स्पेस डेक्स और आदित्य L1 का पूरा इंटरनेट से सर्च करके लाएगा और हमारा दिमाग खराब कर देगा। तो अब देखो दक्षा इनकरेक्ट है, क्योंकि हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये काउंटर पार्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल बेल्ट, ऐसे आपको रिवाइज करा देगा। ठीक है, सो इवन दो आप फॉरगेट कर रहे हो तो आप एक बार क्वेश्चन कोई पूछता है तो आपका थोड़ा सा रिटेंशन बढ़ जाता है। अब नाउ हाउ वी विल क्रिएट दिस, तो मैं आपको ले चलता हूँ, क्योंकि इसको हम क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ वेब पे।
तो सबसे पहले तो देखो वी हैव टू स्पेंड सम मनी एंड बाई द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज़ 2000 पर मंथ. सो आई थिंक ये 2000 विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक फॉर योर सेल्फ राइट नाउ. और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि ये करता है, जो मैं इससे करवाता हूँ. मैं आपको और दिखा दूंगा कि जैसे कि अभी UPI लाइट वर्सेस UPI 1 2 3 पे के बारे में मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा. उसके बाद मैं इससे शॉर्ट चीज़ें बनवाता रहता हूँ कि लाइव और CSET का भी कॉइन चेंज का प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर रहा था. बहुत चीज़ें मैं करता रहता हूँ, तो उससे मेरा बहुत टाइम बचता है. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमलाइन मैंने समराइज करा लिया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए, या मैंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पेस्ट कर दिया. तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट इसमें हम अपने कस्टम GPT पे बात करते हैं. ठीक है, सो मैंने PT 365 की GPT बनाई कैसी है, तो लेट से अपने एडिट पे चलते हैं. ठीक, तो एडिट पे सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें कॉन्फ़िगर पे चलते हैं. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो 13 की 13 अपनी PT 365 आई हैं, मैंने पहले तो उनको इसमें अपडेट कर दिया है. ठीक है, मैंने पूरी PDF अपलोड कर दी. उसके बाद जो प्रीलिम्स PYQ की ई बुक मेरे पास है, वो उनकी है PW ओनली IAS की. उसमें 2011 से लेके 2024 तक के, आई थिंक 2023 तक के जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं. और मैंने इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं. देखो कि यू आर माई पर्सनलाइज UPSC, है ना, ये आप पढ़ो इसको. UPSC मेंटर, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज एन एग्जामिनर. योर मेन जॉब इज टू हेल्प मी स्टडी, क्विज एंड रिवाइज बेस्ड ऑन माई अपलोडेड PDF ऑफ PT 365. ये नाम दे दिया मैंने. और इंपॉर्टेंट, द यूजर ऑलवेज प्रिफर टू बी क्विज्ड ऑन UPSC प्रीलिम्स MCQ फॉर्मेट, है ना. तो आपको जो मतलब इसको जो भी क्वेश्चन ये पूछेगा, इट हैज़ टू बी इन फॉर्म ऑफ UPSC प्रीलिम्स. मतलब उसी तरह की ट्रिक्स आपको देने हैं, उसी तरह के कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करने हैं, उसी तरह के कीवर्ड्स में आपको घपले करने हैं. ठीक है, और ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स. जैसे मैंने बता दिया, क्विज में करो तो 3-5 MCQ दे दो. व्हेन आई आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन, आप अगर नहीं कवर्ड है अपलोडेड फाइल में, यू हैव टू से कि इट इज़ नॉट कवर्ड है. आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि व्हेन द LLM स्टार्ट्स गोइंग आउट ऑफ योर बाउंड, देन देयर इज नो लिमिट कि ये कहाँ पे जाके हेलुसिनेट कर जाएगा. सो द फर्स्ट टास्क इज टू कीप इट विद इन द लिमिट, है ना. अपनी प्रिपरेशन की तरह हमें भी इसको लिमिट भी करना है. ठीक है, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये मैंने 3-4 बार डाला है, अनलेस एक्सप्लिसिटली आस्क्ड फॉर. ठीक है, तो मेंटेन मोटिवेटिंग टोन लाइक की कंसाइज एनकरेजिंग. आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, 2 क्वेश्चन सही किया, 4 क्वेश्चन सही किया, तो इस तरह से. ठीक है, तो इस तरह से आप अगर एक बार आपने ये GPT बना ली, और देखो ये चीज़ें आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो, बट करेंटली मैंने सिर्फ अपना PT 365 के लिए किया है. आई जस्ट वॉन्टेड टू डेमो एंड टेस्ट वेदर इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी और नॉट. एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ हेल्पिंग मी टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन. अच्छा देखो क्या है कि कभी कभी ये गलती करता है. ठीक है, जैसे कि आपसे इसने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको डाउट लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है. इवन इन दैट डाउट इट सेल्फ, है ना, इसने गलती की, तब भी अगर आपने इस पर डाउट किया, स्टिल यू आर गोइंग टू चेक योर सोर्सेज, चेक अगेन, आज कि भाई देख ऐसा इसमें नहीं है, तू कहाँ से पढ़ रहा है. तो ये अपोलोजाइज करेगा, वापस से आएगा. बट ओवरऑल 95% ऑफ द टाइम इट इज़ एक्यूरेट एंड इट इज़ आस्किंग गुड क्वेश्चन. चलो एक और टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं इस पर. तो देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इसरोज फ्यूचर मिशन इज और करेक्ट, है ना. इसरो के मिशन के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है. वीनस ऑर्बिट मार्सन इज एम टू डिप्लॉय अ लैंडर ऑन वीनस टू स्टडी द सरफेस जियोलॉजी एंड सीस्मिक एक्टिविटी. अच्छा, लैंडर डिप्लॉय करने को बोल रहा है. मुझे अब देखो भूल चुका हूँ कि मैं लैंडर डिप्लॉय करेंगे या सिर्फ सेटेलाइट से चक्कर लगाएंगे. लेट्स सी. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी मॉड्यूलर एंड इट्स फर्स्ट बेस मॉडल इज टारगेटेड टू बी ऑपरेशनल बाई 2035. ये मुझे पता है कि ये सही है. आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट विल स्टडी द सन्स कोरोना सोलर विंड एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. देखो यहाँ पे भी गलत कर दिया. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं है, ये अर्थ के ऑर्बिट में ही नहीं है. तो 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत होगा और 2 सही होगा. तो या तो A होगा या D होगा. अब आप देखो ये प्रीलिम्स के जैसा कैसे घुमा रहा है. तो वीनस ऑर्बिट मिशन एम्स टू डिप्लॉय अ लैंडर ऑन द वीनस टू स्टडी द सरफेस जियोलॉजी एंड सीस्मिक एक्टिविटी. मुझे ये गलत लग रहा है, तो मैं A मारूंगा. देखते हैं क्या बताता है ये. एक्सीलेंट, देखो है ना. द वीनस ऑर्बिट मिशन इज एन ऑर्बिटल मिशन ओनली, देर इज नो लैंडर कंपोनेंट प्लान्ड. देखो ये इस तरह की डिटेलिंग इसने करी है अभी से. देखो अभी चलते हैं वीनस ऑर्बिटल मिशन पे. थोड़ा पढ़ के अच्छा फील करें ना कि हाँ मतलब 2000 रुपये खर्च किया है तो मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, थोड़ा हमारी क्लैरिटी बढ़ा रहा है. ठीक है,
तो ये आ गया ना वीनस ऑर्बिटल मिशन। इसमें क्या है कि इंडियाज मेडन विजन ऑब्जेक्टिव एग्जामिन डस्ट इन द एटमोस्फियर एंड इट्स एयर ग्लो, मैप इट्स सरफेस टोपोग्राफ, स्टडी सोलर एक्सरे, इन्वेस्टिगेट सब सरफेस कैरेक्टरिस्ट। बट ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई लैंडर कराना जैसे हमने मून पे कराया, ठीक है। हमने वो मून वाला भी इसने इसी कॉन्टेक्स्ट से लिया होगा कि चंद्रयान में आपका रोवर है तो क्या इसमें भी था कि नहीं। सो दिस इज प्रिटी स्मार्ट है ना, इन टेस्टिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह के इसमें ये हैं टारगेटेड लॉन्च अपना 2028 में है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज़ होगा फ्लैंडम का, ठीक है। तो इसके अब जैसे आप इसके यहाँ पे डाउट आया, उसने आपसे पूछा तो थोड़ा सा एक बार आके और देख लो, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है, आपका रिटेंशन बढ़ जाता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन कोई पूछता रहता है तो मज़ा भी आता है। सो दिस वॉज द एम ऑफ द एंटायर वीडियो, है ना। चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जब आ ही गए हो तो नेक्स्ट देखते हैं किस पे पूछता है। इस पे पूछ लिया ना, इसरो RLV लेक्स पुष्पक टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द बोथ वर्टिकल टेक ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग। चलो इस पे तो हमने बहुत सारा कर लिया, अब कुछ और देते हैं कि क्विज मी ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी 10 क्वेश्चंस 1 by 1, ठीक है। तो अब मुझे 10 क्वेश्चन देगा 1 by 1, मेरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी इंटायरली। अगर मुझे कुछ भूलेगा तो वो टेस्ट कर लेगा। इस तरह से हम थोड़ा सा क्लोज जा पाएंगे। अब इसने देखो डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में स्टार्ट किया। इट इज स्टैचुरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर द डेलिमिटेशन एक्ट, इट्स ऑर्डर हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। द डेलिमिटेशन कमीशन इज कंपोज्ड ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। A delimitation commission is composed of chief election commissioner of India and the chief justice of the respective high court। देखो भूल चुका हूँ मैं। It is statutory body established under delimitation act। It is order have the मुझे पता है 2 तो होगा। statutory body है कि executive body है, delimitation act है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, तो I think ये executive body है यार। द डेलिमिटेशन कमीशन इज कंपोज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ होता है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, हाँ होते हैं, और एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट भी होता है, बट वो इसमें नहीं दिया है। बट दैट डजंट मीन कि ये दोनों नहीं होते हैं, तो 3 भी होगा 2 भी होगा। तो बी मार के देखते हैं, लेट्स से अगर कुछ गलत होगा तो इट विल टेल अस कि कहाँ से आ रहा है। क्लोज बट करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। वाह। द डेलिमिटेशन कमीशन इज इंडीड ए स्टैचुरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर डेलिमिटेशन एक्ट। देखो अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अगर हम अपने इस सोर्स को वापस से देखें, देखो डेलिमिटेशन कमीशन बहुत बार मैंने पढ़ा है ना, बट यही है कि चीज़ें भूल जाती हैं। डिलिमिटेशन, आई होप द स्पेलिंग इज राइट और इज इट नॉट राइट। तो डेलिमिटेशन सही तो लग रहा था यार। तो डेलिमिटेशन कमीशन पे आ जाते हैं। देखो डेलिमिटेशन कमीशन में यही चीज़ें हैं कि स्टैचुरी बॉडी, देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है। दिस इज़ द गेम ऑफ दिस एग्ज़ाम कि टेंशन कर देता है ना। क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, मतलब कंपोजिशन में मुझे पता था कि सुप्रीम कोर्ट जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब देखो पर्सन हु इज और हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे दिया। ओ माय गॉड, 3 इनकरेक्ट। देखो 3 इनकरेक्ट हो गए तो 1 और 2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस टेस्ट करता है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन टेस्टिंग योर एबिलिटी टू रिटेन द इंटायर PT 365। सो if you can afford then please do it for yourself and create this ChatGPT and I will paste the whole this instruction जो कि मैंने इसको दिया है in the comment box, और आप प्लस ख़रीद के एक बार आप बना लो and it will really help you, trust me। so ठीक है, अभी तो मेरा मन कर रहा और क्वेश्चन करने का, बट ऑफ कोर्स करते ही रहेंगे लास्ट तक। ऐसे अगर आप सोचो दिन में 50 क्वेश्चन पढ़ लो तो एटलीस्ट 80% कंटेंट तो आप रिटेन करके जाओगे ना एग्जाम में, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये कर लो, है ना।
ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आई होप कि यू ऑल आर कवरिंग दिस PT365 एंड वट एवर सोर्स यू हैव diligently, and make sure you do that. Ciao. See you in the next video. Bye.